राइट आई तो निकल ही गया। इसका भी इलाज हो रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। शंकर नेतालय चेन्नई में चल रहा था, वो भी डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं दिखेगा। ये गोली लगी किस तरफ थी? ये राइट साइड यहाँ यहाँ जब ये राइट साइड लगी तो इसका सारा इफेक्ट जो आपकी दोनों आंखों पे दोनों आँखें नाक वाला हड्डी में चला गया, उसके बाद दोनों आंखें चली गई। बंद हो गया। हाँ, और कहाँ कहाँ गोली लगी हुई हैं आप? एक पीठ पे लगी है यहाँ पे, और एक यहाँ थाई में लगा है, बस 2-3 लगा है। मैं 2003 में भर्ती हुआ था। मेरा काम था जनरल ड्यूटी, मतलब आतंकवादियों उग्रवादियों से अपना इंडियन आर्मी को सुरक्षा देना। लेकिन ऐसा नहीं लगा आँख होने के बाद जिंदगी बड़ी पलट सी गई है? नहीं, ऐसा नहीं लगा। देश के लिए अपना कुछ भी हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। 2 साल से हाथ वाला से मैं बड़ी परेशान। खाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता था। कितना दिन मेरा वाइफ खिलाई, डेली सेकता था गर्म पानी से इसको। मैं तो डॉक्टर से बहुत चेक कराया, इसका एक्सरे कराया, MRI कराया, क्या क्या सब डॉक्टर जैसे बोला वैसे मैं किया, लेकिन फिर भी दवा दिया, कुछ आराम नहीं हुआ। पूरा हाथ ऐसे सूज जाता था तो उठ नहीं पाता था, ताकत भी नहीं पड़ता था। तो उस टाइम हम इनको खिलाए हैं खाना, पानी तक भी 1 गिलास नहीं उठता था। दर्द होता है इसे कलाई में, बुझाओ कि टूट गल बा तो बुला के बैठाया ला के बुला के बैठवानी, कतना ओझा गुण से देखवानी, कतना डॉक्टर से देखवानी। तो मैं ऐसे टीवी देखता हूँ तो उनका शो चल रहा था हकीम सुलेमान खान साहब का। तो मैं फिर एक दिन लड़की से बोला मैं अपना कि थोड़ा फोन लगाओ तो बात करते हैं। तो बात हुआ वहाँ का, उन्होंने फिर बोला कि जामुन गोंद खाइए और एक सिरका क्या जैतून का सिरका, हाँ वो दिए। तो मैं कंटिन्यू जैसे बोले वो परहेज करके खाने लगा। तो 1-1.5 महीने में ये दर्द हमको आराम होने लगा। ये टाइट हो गया था दोनों हाथ, पूरा देख मूवमेंट हो रहा है, उंगली हिलाना मुश्किल था। अभी तो ताकत पकड़ने के बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना सब अभी नहाता हूँ, अपना सब अच्छा तौलिया अपने से साफ कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। पटना इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और लगातार आप लोगों को मिलवा रहे हैं पटना वासियों से जो हकीम साहब के साथ जुड़े हुए हैं। हकीम साहब की दवाइयों से कितना उनको फ़ायदा मिल रहा है, यही जानने हम उनके घर पे विज़िट कर रहे हैं। मैं पटना में जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ वो जगह है सालिमपुर आरा, कृष्णा कॉलोनी, एग्जीबिशन रोड। और इसी गली में देखिए रहते हैं राम अवतार जी। उनके घर तक हम आपको लेके जाएंगे क्योंकि आज की सच्ची कहानी उनकी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। तो दर्शकों देखिए, यही वो कॉलोनी है कृष्णा नगर, आप देख सकते हैं सलीमपुर आरा में ये जगह पड़ती है और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर रहते हैं राम अवतार जी। हम पहुंच गए हैं राम अवतार जी से मुलाकात करने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही उनका घर है और मैं उनके टेरेस पे इस वक्त मौजूद हूं और टेरेस पर ही राम अवतार जी बैठे हुए हैं। एक दर्दनाक कहानी उनके साथ हुई, वो देख नहीं पाते हैं तो वो पहले ही बैठे हुए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो ज़्यादा इंतज़ार उनको ना करवाते हुए और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें जो आप तक हम पहुंचाएंगे और उनसे जानेंगे। तो स्वागत करते हैं राम अवतार जी का, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बोलिए, धन्यवाद। कैसे हैं अभी आप? बस अच्छे हैं। ठीक है जी। दर्शकों, राम अवतार जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, बहुत यंग ये आपको लग रहे होंगे और ये जो काला चश्मा है ये ऐसे ही नहीं लगा, उनकी दोनों आँखें नहीं हैं। और ये हादसा क्या हुआ था, उन्हें आर्मी में गोली लग गई थी और वो गोली सीधा उनके दिमाग से लेकर आँखों तक पहुँची। एक आँख बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, दूसरी आँख जो है वो पत्थर की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, राम अवतार जी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आपकी आंखें जो चली गई हैं। जी, ये है ना, राइट आई तो निकल ही गया। इसका भी इलाज हो रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। शंकर नेतालय चेन्नई में चल रहा था, वो भी डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं दिखेगा। ये गोली लगी किस तरफ थी? ये राइट साइड यहाँ यहाँ जब ये राइट साइड लगी तो इसका सारा इफेक्ट जो आपकी दोनों आंखों पे, दोनों आँखें नाक वाला हड्डी में चला गया। हाँ, उसके बाद दोनों आंखें चली गई, बंद हो गया। हाँ, तो अभी भी बुलेट अंदर है? नहीं निकल गया, सब अब निकल। इसका एक है अंदर, एक इसके अंदर। किस साइड वाली का?
ये राइट में यहाँ गुजरा तो यहाँ है, मतलब अंदर में है, वो अंदर कोई दिमाग के हड्डी में है। हाँ। तो देखिए ये दर्दनाक हादसा हमने जाना राम अवतार जी से। जी जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 45। और ये हादसा हुआ कब था? ये हो गया 10 साल। 10 साल। और कहाँ कहाँ गोली लगी हुई है आपकी? मैं एक पीठ पे लगी है यहाँ पे, और एक यहाँ थाई में लगा है, बस 2-3 लगा है। ठीक है, अभी आप रिटायर हो चुके हैं? हाँ, रिटायर हुए 1 साल पहले। तो दर्शकों, जैसा कि आपने राम अवतार जी को तो सुना ही, लेकिन बताना चाहूँगी ये जो जगह है पटना की, ये है सलीमपुर आरा कृष्णा कॉलोनी, एग्जीबिशन रोड के पास ये कॉलोनी पड़ती है। आप समझिए कि एक तरफ उनकी आंख नहीं है और फिज़िकली फ़िटनेस ना होने के बाद उन्हें शुगर जैसी बीमारी हो गई। शुगर की वजह से और क्या क्या तकलीफ़ उन्हें रही, हकीम साहब से उनका जुड़ना कैसे हुआ, तफसील से बैठ के अब उनसे बातचीत करते हैं। तो राम अवतार जी, कुछ सवाल हैं मेरे, आप जवाब देंगे? हाँ हाँ हाँ, देंगे। चलिए, पहले तो आपकी ज़िंदगी से जुड़े मैं सवाल कर लेती हूँ। आप फौज में कब थे? मैं 2003 में भर्ती हुआ था। और आपका काम क्या था? मेरा काम था ड्यूटी करना, जनरल ड्यूटी, मतलब आतंकवादियों उग्रवादियों से अपना इंडियन आदमी को सुरक्षा देना, यही हम लोग का काम है। हाँ। तो कब रिटायर हुए थे? हम 2023 में फरवरी में रिटायर हो गए। अच्छा, फिर 20 साल के बाद फिर घर आ गए थे? हाँ, घर आए। अच्छा, तो कैसा सफ़र रहा फौज का? बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं लगा आँख होने के बाद ज़िंदगी बड़ी पलट सी गई है? नहीं, ऐसा नहीं लगा। देश के लिए अपना कुछ भी हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। किस वक्त ये गोली लगी थी? तब कहाँ थे आप? क्या तब आप रक्षा में थे कि ये गोली लगी कैसे? ड्यूटी में थे हम लोग, ड्यूटी में थे, आतंकवादी मुठभेड़ हो गया। कहाँ पे? वो वहाँ पे एक अनंतनाग जगह है। हाँ। वहीं पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो 2 आतंकवादी घुसे थे, उन्हीं के मतलब वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक किए, हम लोग और फिर अटैक किए तो वो लोग मारा गया। लेकिन वो लोग भी गोली मारे, हम लोग को भी लग गया 2-4 आदमी का। तो फिर हॉस्पिटल में कब तक भर्ती रहे? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला कि मतलब इलाज हुआ, सब निकाला जो निकालना था, इलाज हुआ 1 साल तक। उसके बाद जान तो बच गया, लेकिन आँख चला गया। डॉक्टर ने नहीं कहा कि दूसरे की आँख न बोला, डॉक्टर बोला मिल कि जाए? आँख तो बहुत, हमारा डिपार्टमेंट ही आँख देने के लिए तैयार है। फिर वो लेकिन डॉक्टर बोला कि ये गॉड गिफ्ट है, ये मतलब दोबारा एक बार फूट जाने के बाद आँख दुनिया में कहीं जाइएगा तो नहीं बनेगा। तो आपने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी आँखें न्यौछावर कर दी। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। आपकी सेहत को लेके अब मैं बात करना चाहूँगी। हाँ, बोलिए। आपको दिक्कत परेशानी ये शुगर की कैसे हो गई और कब हुई? हमको तो सब ठीक चल रहा था 2 साल से, मतलब हमको यहाँ पे जो गोली लगा था ना, उसका इन्फेक्शन हो गया अंदर में, तो दर्द करने लगा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो CT स्कैन वगैरह किया, यहीं रूबन हॉस्पिटल है पटना में। तो वो बोला कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, ब्लड स्वेलिंग, और क्लोट जम रहा है उसका। तो मैं उसका लिए बोला, यहाँ से बुलेट निकल गया था, फिर भी वहाँ स्वेलिंग हो रहा था थोड़ा थोड़ा जी, जगह गैप था ना, तो उसको इलाज कराया। तो फिर वहाँ पे तो ऑपरेशन करेगा तो चेक करेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या शुगर है, थायराइड है, क्या क्या सब, HIV वगैरह सब चेक किया। बोला कि शुगर आपका ज़्यादा है, अभी नहीं होगा। कितना होता था? वो 287 हो गया था। खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद रेंडम चेक किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद में वो दवा दिया तो कुछ कंट्रोल हो गया। फिर वो ऑपरेशन सर्जरी कर दिया। लेकिन मेरा ये हाथ का दर्द का भी वो भी दिया था, बहुत एंटीबायोटिक क्या क्या दिया, पेन किलर दवा बहुत खाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मतलब 1 साल 1.5 साल बहुत परेशान रहा। खाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता था, इस हाथ से कोई काम, नहाना खाना, चाहे अपना जो भी क्रियाक्रम है वो करने में बहुत दिक्कत होता था। तो मैं ऐसे टीवी देखता हूँ, टीवी में देखता था तो उनका लाइव शो चल रहा था शायद हकीम सुलेमान खान साहब का, नहीं तो रिकॉर्डिंग जो भी होगा चल रहा था, तो मैं डेली तो देखता ही था। तो मैं फिर एक दिन सोचा कि फ़ोन में अपने लड़की से बोला, मैं अपना कि थोड़ा फ़ोन लगाओ तो बात करते हैं। हाँ। ना बोलेंगे कि हाथ मेरा दर्द कर रहा है शुगर के कारण क्या, तो मेरा लड़की लगा दी। तो बात हुआ, वहाँ का कोई उठाए थे, और उनका नाम नहीं मालूम।
ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि ये जामुन गोंद खाइए हाँ, और एक सिरका, क्या जैतून का सिरका? हाँ वो दिए। हम्म। तो मैं कंटिन्यू जैसे बोले वो परहेज करके खाने लगा। तो 1 ही 1.5 महीने में ये दर्द हमको आराम होने लगा। ये टाइट हो गया था दोनों हाथ, ये कलाइयाँ टाइट हो गई थी। हाँ। अच्छा, अभी ऐसे करके दिखाओ आप मुझे। पूरा ये देखो मूवमेंट हो रहा है, देखिए। हम्म। पहले तो ऐसे हिलाने कलाई के लिए घुमाना भी, सोचा, आप एक बार कलाइयाँ घुमाओ। ऐसे हाँ, दोनों घुमाइए। दोनों घूम जाएगा। ये पहले ऐसे नहीं हो पा रहा कुछ नहीं हो पाई, उंगली हिलाना मुश्किल था। था। उंगलियां आप थोड़ा सा करके दिखाइए हमें, मुट्ठी बांधिए। ऐसे हो रहा है, देखिए। अच्छा, पहले ऐसे भी नहीं हो पा रहा ना था। ये ताकत नहीं पकड़, इसमें रोटी नहीं तोड़ा जाता था तो ताकत कैसे आएगा। ओहो। अभी तो ताकत पकड़ने के बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो यानी खाना खाना भी मुश्किल हो पा रहा था। हाँ। कितना दिन मेरा वाइफ खिलाई। कितने टाइम तक ये परेशानी रही आपके साथ? हाथों में जो आपने तकलीफ हमें 2 बताई। साल 2 साल तक, 2 साल तक। 1.5 साल तक, 1.5 साल। तो पहले आप- कम था, धीरे धीरे था, लेकिन ज्यादा उसके बाद हो गया। तो आपको ये कैसे लगा कि आपको जो हाथों में दिक्कत आ रही है ये किस वजह से है? क्या आप मैं तो महसूस डॉक्टर हुआ? से बहुत चेक कराया, इसका एक्सरे कराया, MRI कराया, क्या क्या सब डॉक्टर जैसे बोला वैसे मैं किया, लेकिन फिर भी दवा दिया, कुछ आराम नहीं हुआ। तो मैं भी अब क्या करूं, डेली सेकता था वो गर्म पानी से इसको, बर्फ से, आइस से सेकता था। आपको जो कलाइयों में इतना दर्द रहा राम अवतार जी, हाथ आपके नहीं घूम पा रहे थे, खाना तक आपकी बीवी ने आपको खिलाया है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इतनी परेशानी हो क्यों रही है? क्योंकि देखिए आपका शुगर भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। हाँ हाँ, शुगर बढ़ा हुआ था। और डॉक्टर तो ऐसे किसी डॉक्टर के पास बोलिए तो दर्द का दवाई लिख देगा। हाँ। MRI कराएगा, एक्सरे कराएगा, टूटा तो नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो इस शुगर की वजह से हाँ, और क्या क्या तकलीफ आपको रही? यही ज्यादा हमको तकलीफ था। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा इसके अलावा सब कुछ सही है। सब ठीक था। हाँ। कौन कौन सी दवाई ली आपने? कहाँ से? हकीम सुलेमान जी की। उनका लिए हैं, एक जामुन गोंद है और जैतून का सिरका, डी केयर एक कैप्सूल खाता हूँ, अभी भी खाता हूँ। अच्छा, हाँ। आपने टीवी पे सुन के हाँ, हकीम साहब से आपका जुड़ना हुआ। हाँ, प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं हम सर बहुत टीवी आता पे, है, देखते रहता हूँ। लेकिन हकीम साहब पे ही क्यों विश्वास हुआ? आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको इनकी बात? रिकॉर्डिंग चाहे लाइव हाँ। जो चलता है, सुनो बात लोग करता है लोग, हाँ। और वो लोग को अच्छा हो जाता है, तभी तो सब लोग बोल रहे हैं। और सबका अच्छा हुआ ना हुआ वो तो नहीं, मेरा ठीक हो गया, मैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो सिर्फ सुनने मात्र से इतना विश्वास आपने हकीम साहब की दवाइयों पे किया। हाँ, और फिर आपने दवाई मंगाई, हाँ, बच्चों से कॉल करवाई, हाँ। और आज की डेट में आपको क्या लगता है शुगर कितनी कंट्रोल हो गई है? अब कितनी रहती है शुगर? अब 100 है खाने के बाद। खाने के बाद? हाँ, अच्छा। तो पूरा कंट्रोल ही है। डॉक्टर से मैं इधर, एक फिजिशियन डॉक्टर है रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, हाँ हाँ। उनसे देखा के और शुगर चेक कराया था, तो 100 आ गया, तो बोला कि अब तो अच्छा हो गया आपका। अच्छा, दर्द की शिकायत तो रही शुगर की वजह से, जैसे और तमाम परेशानी भी हमें हो जाती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शुगर जैसी प्रॉब्लम हमें हो तो नहीं गई है, और क्या क्या आपको होने लगा था? जैसे इसमें दर्द थोड़ा, पेशाब थोड़ा हमको आता था हाँ, बार हाँ, बार, हाँ, ये हाँ। 2 परेशानी था। यही छोटी छोटी बात मैं हाँ, आपसे जानना चाह रही हूँ हाँ। कि बार बार बाथरूम के लिए हमको, जाना हाँ, होता ये था? सब हमको मालूम नहीं था, उसी के कारण से हो रहा था। लेकिन हमको बाद में लक्षण पता लगा कि ऐसे ऐसे होता है। खाने में दिक्कत परेशानी कुछ? खाना पचता था अच्छे से? हाँ, खाना तो दबा के खाते हैं। अच्छा, सिर्फ 2 ही चीजें लगती थी आपको कि बार बार पेशाब जा रहे हैं और थोड़ा ही दर्द होता था पैर में, हाथ पैरों में दर्द? हाथ में सबसे ज्यादा, मैं इससे परेशान ज्यादा था। हाँ, एक साथ ही आपने जामुन का गोंद, जैतून सिरका और डी केयर का इस्तेमाल किया? तीनों का एक साथ नहीं, ही करा? पहले वो जामुन का गोंद ही खाया, ठीक है। उसके बाद अगले महीना से ये दोनों चीज ले लिया। ठीक है, कैसे खाते थे जामुन का गोंद? कैसे आप खाते थे? तो ऐसे बोले थे, वो सुने टीवी पर ना, हकीम सुलेमान खान साहब बोलते थे हाँ। कि ये दोनों चीटी से ऐसे पकड़ना है और खाना है गर्म पानी के साथ। हाँ, ऐसे हाँ। खा लेते थे गर्म पानी से। हाँ। और जैतून का सिरका कैसे लेते थे? वो गर्म पानी में 2 ढक्कन डाल के। कैसे, सुबह शाम? नहीं, एक ही टाइम। एक ही टाइम लेते थे। अच्छा, हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी क्या आपने शुगर के लिए कोई दवाइयाँ ली? हाँ, लिया था। कहाँ से ली थी? पटना से ही डॉक्टर को दिखाया था या हाँ, कहीं यहीं और? रूबन से, रूबन जो हॉस्पिटल है पटना में। कौन सा? रूबन। रूबन। हाँ, हाँ। रूबन हॉस्पिटल। हाँ हाँ वो वहाँ पे पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास में है। हाँ। उसी हॉस्पिटल से खाए थे दवाई। और फिर अपने
हमारा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में घर है। वहाँ भी फिजिशियन डॉक्टर से दिखा के वहाँ भी खाया था, फिर आराम तो हमको नहीं हो पाया। ये हाथ वाला से मैं बड़ी परेशान था। कुल मिला के आप हाथ के दर्द से बहुत परेशान थे, रहे हो आप। हाँ। अच्छा, अब मुझे आप हाथ से तो सब काम होना है, नहाना धोना खाना पीना सब, यही लॉक हो जाएगा तो कोई दोनों कलाइयों में होता था? हाँ, दोनों ही कलाइयों में होता था। तो जो मजबूरी आपकी पहले हो गई थी कि आपको कोई ना कोई खिलाता था, आप अपने काम खुद नहीं कर पा रहे थे, तो वो मजबूरी अब आपकी हिम्मत में बदल गई? हाँ, पूरा अच्छा हो गया तो ठीक ही है। मैं अपना सब अभी नहाता हूँ, अपना सब अच्छा तौलिया अपने से साफ कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो अब आपके घर वालों से भी हम बात करना चाहेंगे राम अवतार जी। और आपकी धर्मपत्नी है घर पे अभी तो मार्केट गई बोले नहीं वो, लेकिन हमें अभी आती है वो दिख गई है, लड़का है आपकी आ गई है धर्मपत्नी, अभी आते हैं हमें दिखी है, आ गई तो उन्हें आवाज लगा लीजिए और वो हमें दिखा देंगे आप कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। आशु आ गई, बाबू तुम्हारा मम्मी आ गई, दवाई मंगाओ उससे। चलिए, जब तक वो आ रही हैं, मुझे ये जानना है आपसे राम अवतार जी कि अभी तो आप घर पे आ गए हैं, आगे का क्या सोचा है? मैं सोचा हूँ मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाने का सोचा हूँ। तो अभी फोकस बस बच्चों की पढ़ाई पे है, मेन फोकस उनकी जिंदगी को सेटल करना है। वही मेन मेरा पॉइंट वही है। तो पूरे टाइम आप घर पे ही रहते हैं? हाँ, तो कहाँ जाएंगे, हाथ पैर जब बंद हो जाएगा कहाँ क्या करेंगे, बैठे रहता हूँ। बच्चा लोग मेरा लड़का ले जाता है घुमाने के लिए, वहाँ गांधी मैदान है ना। अच्छा, बच्चा ले जाता है? हाँ, घुमाता है, लेके आता है। अच्छा, वही थोड़ा टहलना आपका हो जाता है? वही हो जाता है। चलिए, आपकी धर्मपत्नी मुझे आती हुई दिख रही हैं, तो उनसे बात कर लेंगे हम। जी आइए मैम, आइए। जी नमस्ते मैम, आइए 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 आइए, इधर आइए। अपना नाम बताइए और कैसी हैं आप? अनीता कुमारी। कैसी हैं? ठीक है। अनीता जी, राम अवतार जी से अभी हम बात कर रहे थे, शुगर की दिक्कत परेशानी उनको थी, तो कैसी तकलीफ़ उन्होंने झेली है? क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी शुगर बढ़ने की वजह से हाथ पैरों में बड़ी दिक्कत होती थी, आपने बहुत सिकाई की है और आपने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया है। जी, खिलाए हैं हम। जी, पूरा हाथ ऐसे सूज जाता था तो उठ नहीं पाता था, तो नहीं उठा, ताकत भी नहीं पड़ता था, तो उस टाइम हम इनको खिलाए हैं खाना। पानी तक भी एक गिलास नहीं उठता था। तो ये कब तक स्थिति रही इनकी है? जी, इनकी स्थिति 2 साल तक था, ज़्यादा दिक्कत, और लमसम कभी कभी होता था ऐसे, तो उसमें ऐसा करना पड़ता था। उसके बाद दवाई वाई लिए तो कुछ आराम हुआ, और सेके भी हम, और तब फिर हकीम साहब से मतलब दवा। अच्छा, रात दिन का फिर तो ये ड्यूटी बन गई होगी कि इनके हाथ की सिकाई करनी है? डेली नहीं, उतना रात दिन नहीं, जब भी होता था उतना दिन तक मतलब किए हैं। अच्छा, लेकिन तीनों टाइम का खाना आप ही खिलाती थी? जी, खाना आप ही कभी होता था जी, ज़्यादा जब मतलब अपने आप से नहीं हो पाता था तब हम खिलाते थे। ठीक है, तो अभी कैसे लग रहे हैं आपको? जी, अभी तो ठीक है। किस वजह से वो ठीक हैं? आप अभी कुछ दवाइयाँ लेके आए? जी, ये कौन कौन सी दवाइयाँ मुझे बताएंगे आप? जी, ये जामुन गोंद का ही है, जामुन और गोंद का। ये कैसे लेते थे, ये भी सब बताइए। चुटकी से लेते थे, खोल के दिखाइए। ऐसे अब तो पाउडर नहीं है, जैसे इसको पाउडर बना देते हैं मिक्सी में ग्राइंडर करके, और उसको गुनगुना पानी से ऐसे चिटकी ले करके तब फाँका लगा के और पानी पी लेते थे। जी, ये नया मुझे दिख रहा है, ये दोबारा मंगवा लिया? जी। इसके अलावा और कौन सी दवाई? जी, ये भी खाली पेटे पीते हैं गुनगुना पानी में, हाफ गिलास गुनगुना पानी, और उसमें 2 ढक्कन दवा मिला के पी लेते हैं। इसके अलावा और इसके अलावा ये जो टैबलेट है, ये खाना खाने के बाद खाते हैं। अच्छा, टैबलेट दिखाइए। ये भी पहले खाते हैं, खाने से आधा घंटा पहले ये भी आधा घंटा पहले ही खाते हैं। खाने से? जी, दिखाइए ज़रा। ये कौन सी टैबलेट है? डी केयर। अनीता जी, ये और मुझे बताइए, जब तक ये दवाइयाँ नहीं थी और जब इन्हें शुगर जैसी परेशानी थी, तो और क्या क्या तकलीफ़ होने लगी थी इन्हें? वो जैसे शुगर जैसे परेशानी थी, अब पता नहीं जो पीठ में जो हुआ है और उसका शिकायत आया, तो उनके टेंशन में और थोड़ा पैर और में दर्द था, और उसके टेंशन से और शुगर थोड़ा हाई लेवल हो गया। जी, तो मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद मतलब ये दवाई चलाने लगा। अच्छा, जो इनके कमर में गोली लगी थी? जी, गोली शोल्डर पर यहाँ पे वो सूजन आ गया था जैसे में, तो उसी का मतलब हम ऑपरेशन कराए थे, तो उसी के थ्योरी मतलब इनको
टेंशन ज़्यादा हो गया था, उस पर ज़्यादा शुगर जोड़ लगा दिया। तो दर्शकों देखिए, यही वो राम अवतार जी हैं जिन्हें 3-3 गोलियां फौज में लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आँख खो दी। लेकिन गनीमत ये रही कि आज वो ज़िंदा हैं और अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन एक परेशानी उन्हें ऐसी हो गई, शुगर जैसी। आप भी जानते हैं कि शुगर अगर किसी को हो जाए वो दीमक की तरह आपको खोखला करती जाती है, और जब उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी उसकी वजह से उन्हें दर्द की शिकायत थी, खुद खाना नहीं खा पा रहे थे। उनकी जो धर्मपत्नी मेरे साथ खड़ी हैं वो खाना खिलाती थी, उनके सारे काम फिर वही करने लगी थी। हकीम सुलेमान जी से जब वो जुड़े तो उन्होंने गोंद जामुन, डी केयर, जैतून का सिरका, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं ये है जैतून का सिरका, ये गोंद जामुन यहाँ पे देखिए, और ये डी केयर, ये तीनों चीज़ उन्होंने शुगर के लिए इस्तेमाल की और दर्द में राहत है, शुगर कंट्रोल है मात्र 6 महीने में। लेकिन कैसे ये दवाई ले रही हैं, सारी दवाई तो हम नहीं आपको दिखाएंगे खिलाते हुए, लेकिन जैतून का सिरका ज़रूर हम उनकी धर्मपत्नी से कहेंगे कि कैसे वो उनको देती हैं, कैसे वो इसे पीते हैं और कितने टाइम। जी मैम, जैतून का सिरका कैसे देती हैं आप? जी, गुनगुना पानी 1 गिलास लेते हैं, हाफ, और उसमें 2 ढक्कन ऐसे मिला देते हैं। तो ये 2 ढक्कन कितने टाइम? एक ही टाइम, सुबह या शाम? सुबह, खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले। तो देखिए ये जैतून का सिरका है, ये अनीता जी जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, उन्होंने गुनगुने पानी में जैतून का सिरका मिला दिया है। तो मैम राम अवतार सर को ये दे दीजिए आप। सर स्वाद तो पता होगा जैतून के सिरके का, स्वाद कैसा होता है? हाँ, थोड़ा कड़वा लगता है, खाटा टाइप का। अच्छा, तो उसको मैं पी जाता हूँ। अच्छा होने से हमको मतलब है, अच्छा हो गया हूँ तो कड़वा हो चाहे वो भी मैं पी जाता हूँ। जी जी, ना पी जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल पी जाइए। तो देखिए यही वो जैतून का सिरका है, और बता रहे हैं हम आपको 6 महीने से लगातार वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शुगर एकदम कंट्रोल है, दर्द ठीक हो रहा है, राहत मिल रही है उनको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और सामने उनकी माताजी भी बैठी हुई हैं, उनकी धर्मपत्नी से तो हमने बात की, तो माताजी से हम बात कर लेते हैं और माताजी को बुला लेते हैं इधर। मेरे हाथ का कलाई में दर्द था ना, तो मेरी माँ भी मालिश करती थी डेली, कभी कभी। अब कि बर्दाश्त नहीं होगा तो बोलेंगे, तो माँ बाप तो ऐसे ही सेवा करते हैं। सही बात। तो माँ भी मालिश करती थी डेली। तो जैसे बेटे माँ का दर्द नहीं देख सकते, ऐसे ही माँ बेटे का दर्द नहीं देख पा रही थी। तो हमें पता चला, सबसे पहले तो नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? राजमती देवी। बैठिए बैठिए। तो ये है राम अवतार जी की माता जी, और राम अवतार जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया कि ये भी उनकी कलाई की मालिश करती थी, इतनी तकलीफ़ में वो थे। तो कैसे रात दिन सेवा की अपने बेटे की? हाँ, क्या होता था इनको? दर्द होता है इसे कलाई में। कैसे दर्द होता था? कराते थे? कुछ कर नहीं पा रहे थे? ना कुछ ना। सेहत के बारे में बताइए अपनी लैंग्वेज में, कैसी सेहत थी बेटे की पहले? कितना दर्द होता था? बहुत दर्द, टूटे बुझाओ कि टूट गल बा तो बुला के बैठाया ला के बुला के बैठवानी, कितना ओझा गुण से देखवानी, कितना डॉक्टर से देखवानी, सब दिखाते हुए सब करते हुए तब जाके वैसे होता। तब हमार शुगर जोड़ लगौलस, हमारा पैर में दर्द होखे लागल, तब ये अपन चेक करा कि माँ हमरो तो नहीं से शुगर हो गई। राम अवतार जी, मेरे लिए एक थोड़ा सा कष्ट आपसे कराना चाहूँगी। हम आपसे पूछ लेंगे सवाल, आप अपनी भाषा में माता जी से जवाब हमें दिलवाइएगा। ये मैथिली समझ पाती हैं या भोजपुरी? भोजपुरी। मेरा सवाल आपकी माता जी से ये है राम अवतार जी, कि जब इन्हें ये पता चला कि आपको गोली लग गई है, आपकी आंखें चली गई हैं, लेकिन तब भी आप जीवित घर वापस आ गए हैं, तो कितनी खुशी उनको हुई कि मेरे बेटे ने देश की सेवा में बेशक अपनी आँख गंवा दी, लेकिन आज वो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ एकदम सुरक्षित खड़ा हुआ है। बहुत खुशी हुआ। लेकिन आप ये सवाल भोजपुरी में माता जी से कीजिए अच्छा, कि मैं ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा माई ये बतावा नू कि मतलब जब गोली हमरा लागल रहे तो मतलब कितना दुख भई रहे, मतलब सुन के या चाहे वापस आ गए तो कितना खुशी भई। उ तो बहुत हमनी के गर्दा उड़ गए रहे, रोत ढिमला बच्चा कल अपन चौपल गए चेन्नई में जहाज से जाकर मिलल गई, रोत पिटल फिर घरे आल गई। वो पूरा इन एजे के गाँव के दुखित मार द्वार पर लोग ऐसे बिटरा गए रहल।
फिर इलाज कराते उराते तो अपन अइले तो फिर घर पर आया, फिर आके जा दिखलाते सुनाते ठीक हो गया। तो खुशी नहीं हो कि एक चुटकी सेनू हमारा पतो ही लौट गई। बच्चा लोग मम्मी पापा कहता तो ठीक है। हमारा 5 बेटा हमारा सामने रह गए। तो ये सवाल और करिए आप इनसे, कितनी आस भरी निगाहों से ये आपका इंतज़ार कर रही थी? मतलब हमसे मिलने तो खुद ये मेरा सवाल भोजपुरी में इनसे कीजिए। अच्छा, जैसे जब सुन के तो माँ पिताजी मतलब माई या बाबूजी तो हमरा लगे तुरंत पहुँच गए रहलो जहाज से मिले खातिर। ये सवाल मेरा इनसे है, आप ये सवाल करिए इनसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी आस भरी निगाहों से ये आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि बस मेरा बेटा जल्दी से घर लौट आए, जल्दी से मैं उससे मिल लूँ। अच्छा, माई मिले खातिर न हमरा से जैसे गोली लागल रहे तो मतलब कितना दिल में मतलब इच्छा करते रहे। दिल में दुख रहे कि ओकरा आदमी होश में रहे, बेहोश रहल कि कैसे अपना बच्चा के लगे चहुप जाई, कैसे बच्चा हमार ठीक हो जाए। आदमी रोत गिलगिलाइत ढहत ढिमलाइत चहुपल। तो तैसे प्रभु पर माया कनी, प्रभु हमार आचरा में हमार प्रभु दे दिले हमारा बच्चा के। ठीक है बनी माल को फौजे में रहने मैं अंधा हो गया तो यही टेंशन से उनका हार्ट अटैक हो गया। हमारा हार्ट हो गया, शुगर हो गया। पिताजी डेथ कर गए तो मेरा माताजी को टेंशन से फिर हार्ट हो गया। इनको भी हार्ट अटैक हुआ है? कितनी बार हो गया है? 1-2 बार हो गए। हाँ, एक बार मेरे टाइम में हुआ था, एक बार पिताजी के मरने के बाद हुआ। मतलब ये सुन के मेरा माता पिताजी दोनों आदमी बहुत टेंशन में थे। और हार्ट अटैक तो माताजी को हुआ था, पिताजी तो मतलब अपना गम अंदर ही रखते थे। मतलब दुखी तो बहुत वो भी थे ना। मिलने हमारे पास आ गए वो लोग जहाज से, मिल के फिर आए, फिर हम आए तो फिर खुशी हुआ घर में। तो आप अपने पिताजी से मिल नहीं पाए? मिले, इलाज कराए। पिताजी अपना आँख दे रहे थे वो, तो डॉक्टर से बोले कि मेरा आँख निकाल के मतलब एक लगा दीजिए। डॉक्टर बोला कि ऐसे नहीं होता है, वो पूरा आँख चेंज नहीं होता है, आगे का कॉर्निया जो है वही चेंज होता है। तो फिर वो अफसोस किए, टेंशन करने लगे। उसके बाद उनका हार्ट अटैक हो गया। तो उनका कब गुजरे हैं वो? 3 साल हो गया उनको। हाँ, उसके बाद फिर माता जी को हार्ट अटैक होने लगा। तो इनका तो इलाज यहीं पटना में जीवक हॉस्पिटल है, वो तो इलाज चलता है, तो बहुत पैसा लगा, बच गई। हाँ, तो माता जी जी ऑपरेशन कराए हैं कल ही। ASG हॉस्पिटल है ना, उसमें लेंस डलवाए हैं। हाँ, क्या उम्मीद दी उन्होंने कुछ? नहीं, ठीक हो गया आँख, मेरा माँ का ठीक हो गया। मेरा तो बंद हो गया आँख, बोला कि नहीं दिखेगा, इस जन्म में नहीं दिखेगा। माता जी, बच्चे के बारे में खबर लगी, फिर आपके एक तरफ पति गुजर गए, एक और झटका। पहले तो बच्चे का इतना बड़ा झटका आपको मिला कि आँख चली गई। कुछ चुक कैले रहनी, अरे वो दुआरे कुछ चुके न कैले रहनी। पिछला जन्म में मैंने कुछ खराब काम कैले बन, तब न हमारा 2 गो आके गोली हमरो को मार दहल। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी आँख ठीक है, अभी ऑपरेशन हुआ था? हाँ, आँख ठीक है, काल के भइल बा। नहाए के भैया के तिल तसन नहीं लगा के वहाँ के आँख ना लौकत रहल, रोला गिलगिलैला के मारे। बढ़िया है, अच्छे से आँख बढ़िया हो गई। ठीक हो गया, बस बढ़िया है। अच्छी रहे, वो बेहतर रहे, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया उनका। मेरा भी जो दिक्कत था ठीक हो गया। मैं तो चाहता था, मेरा दिल है कि मतलब एक बार सुलेमान खान साहब से बात हो जाता, मैं धन्यवाद बोल देता, खाली बस हो जाता। कोशिश करते हैं सर। कोशिश से खाली कर लीजिए और हो जाता। अभी हम फिर से कॉल लगाने की कोशिश करते हैं और आपकी बात ज़रूर करवा के जाएंगे। लगाता हूँ, नहीं लगता है उनके से, बातें नहीं होता उनसे। लेकिन देखिए, आप तक उन्होंने हमें भेज दिया है, तो राम अवतार जी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है कि आपने इतनी हिम्मत रखी, इतना हौसला आपके अंदर रहा कि आपने देश की सेवा में आप अपनी आँख तो गंवा दी है, लेकिन आपने ख़ुद को सेहतमंद बना के बैठा रखा है। देखिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे काबिल करने हैं, उनका भविष्य उज्जवल करना है। गाइड करता हूँ, अपना समझाता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, जो समझ में आता है बताता हूँ उन लोगों को।
तो शुक्रिया अपने घर तक हमें बुलाने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, आप लोग को बहुत धन्यवाद। एक बार अगर कोशिश करिए बात करा दीजिए उनसे। बिल्कुल। और माता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। हाँ माने खुशहाल रही लो, फूल खाने कथों चमकत रही लो। तो आप भी ऐसे ही रहें, आप भी अच्छी सी रहें, ठीक। सबको बच्चा फूल खाने रहे वैसे हमारो बच्चा फूल खाने रहे। तो दर्शकों देखिए, राम अवतार जी से मुलाकात की हमने, उनके परिवार के लोगों से बात की, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, इन सभी से हमने बात की। और आज की कहानी हमने आपको दिखाई राम अवतार जी की, जिनका घर सलीमपुर आरा कृष्णा कॉलोनी और एग्जीबिशन रोड पटना पे उनका ये घर। और बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके, उनकी कहानी को जान के। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद आपको। और आपका दवाई आपका टीवी पे देख के मैं फ़ोन किया और दवाई मंगाया। तो ये थे हिंदुस्तानी फौज से रिटायर पटना के राम अवतार जी, जिन्होंने हकीम सुलेमान खान जी से जुड़कर अपने जीवन में काफ़ी बदलाव देखा और आज अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं।